मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब उसे मिलेगा भयंकर दंड। तुम दूसरों के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वो कभी भी तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं देख पाता। वो सब ये सोचते हैं कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई हित छिपा होगा। वो तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति तुम्हारी अच्छी भावना को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। मगर ये पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्रतिकार किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ और मैं हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देती हूँ। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों न हो, परंतु मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगी। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है मेरे बच्चे। तुम बस अपने स्तर पर उग्र मत हो जाना और खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। ये ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई नहीं, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम मेरे भक्त हो और सभी दुष्टों से तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगी मेरे बच्चे। मगर तुम मुझसे एक वादा करो कि लोगों के अन्याय से तुम डरोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे और किसी कमजोर व्यक्ति पर भी कोई अन्याय कर रहा है तो उसकी सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। तुम्हारा ऐसे में कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज रात से ही उसके जाने की शुरुआत होती है। जिस काली भयानक रात ने आपको परेशान कर रखा था, आपकी बरसों की तपस्या को जो कठिनाई भंग कर रखी थी, उस काली अंधेरी रात को तुम अलविदा कहने जा रहे हो। अब आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हो। वो बड़ा बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यदि आप अभी तक इस संदेश को देख रहे हैं तो आपको अगले 3 दिनों में धन की प्राप्ति होगी। इस संदेश को आप पढ़ रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम अपने जीवन के एक नए चरण पर पहुंचने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। इस योजना से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखो कि रात्रि अधीर काली हो जाती है तो इसका यह मतलब होता है कि सवेरा निकट है। उसी तरह अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने सदैव बुरे समय को ही देखा है, तो तुम्हें इस बात का भी पता होना चाहिए कि अच्छा समय नज़दीक है और यह अच्छा समय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही कमा सकते हो। जिस तरह खाली बर्तन देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता, उसी तरह से खाली बैठे रहने से तुम पुण्य नहीं कमा सकते। पुण्य कमाने के लिए तुम्हें अच्छे कर्मों का चयन करना होता है। किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस मंजिल पर चलना पड़ता है, तभी तुम उस यात्रा को तय कर पाते हो। जीत उसी की होती है जिसके हौसले में उड़ान होती है। वो वाक्य सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसमें सच्चाई भरी हुई है। तुम आज अपने जीवन में क्या हो और आगे कहाँ जाना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें सोचना होता है और ज़रूरी कदम उठाने होते हैं। यही यात्रा तुम्हारे जीवन के अंत को तय करती है।
जो लोग आलसी होते हैं वो ज़्यादा हुनरी भी होते हैं, लेकिन अगर अपने हुनर को इस्तेमाल नहीं करते तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सदैव सपनों की दुनिया में ही राज करते हैं जो कदापि वास्तविक नहीं हैं। उन्हें यह समझना होगा कि वास्तविक शिखर पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप उसे पाने के लिए वास्तविक मेहनत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो सदैव आपको जीत दिला सकती है। और मैं तुम्हारी इसी मानसिकता को जगाने आई हूँ मेरे बच्चे। यदि आपसे यह संदेश जुड़ पाया है तो जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होने की आवश्यकता है। कोई है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो बार बार उसे परेशान कर रहा है ताकि वो उससे वो काम करवा सके जो वो लंबे समय से करवाना चाहता है, मगर आपके परिवार के सदस्य वो काम नहीं करना चाहते। वो बाहरी व्यक्ति उस पर बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। आपके परिवार के सदस्य को अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। वो बार बार आपकी ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि आप आओगे और उसकी मदद करोगे ताकि वो उस बुरे व्यक्ति से पीछा छुड़ा सके। ऐसा अवश्य हो सकता है कि अभी आप अच्छे समय से ना गुजर रहे हों, इसलिए वो बुरा व्यक्ति आपको और नुकसान पहुंचाने के लिए आपके परिवार के सदस्य का इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए आपको अपने परिवार के हर सदस्य पर कड़ी नजर रखनी होगी और यह पहचानना होगा कि वो कौन है जो बार बार आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है। वो आपको खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए वो आपको अलग अलग तरह के संकेत भेज रहे हैं जिससे आपको अपने दुश्मन को समझने में आसानी हो। आपके परिवार का सदस्य इस वक्त बहुत डरा हुआ है। वो हर रोज रात में सोने से पहले इसी आत्मग्लानि में रहता है कि वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो बार बार मुझे अपने बुरे कर्मों का दंड मांग रहा है और ये मना रहा है कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अब तुम ही उसकी परेशानी का हल बनकर उसके सामने आ सकते हो। सिर्फ तुम ही हो मेरे बच्चे जो उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हो। मेरे बच्चे, अपने घर में सदैव एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखो। इससे तुम सभी को एक सरल जीवन जीने में मदद मिलेगी। किसी पर भी गुस्सा करने से पहले उसके मन की मनसा को जान लेना अति आवश्यक है। किसी को भी बिना किसी वजह के मानसिक चोट देना ठीक नहीं। यह बर्ताव भविष्य में उसके विकास पर एक गहरी छाप छोड़ देगा मेरे बच्चे। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और जहाँ कुछ समझ ना आए मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें मदद भेज दूंगी मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय।